मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिलाशुबा तुम में से मुझे सबसे ज्यादा महबूब वो है जिनके तुम में से इखलाक अच्छे हैं। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुसूल तेलंगाना में प्रोफेसर जयशंकर का अहम किरदार। इनके बहिराना ख्वाब को रियासती वजीर आला केसीआर साहब कर रहे मुकम्मल। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने बरसी के मौके पर दी खिराज अक़ीदत। योगा एक सेहतमंद माशरे के लिए काफी जरूरी। आर्मू में मिले वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। सूरज ग्रहण कुदरत का मौजज़ा। जारिया साल के पहले सूरज ग्रहण से लुत्फ अंदोज हुई अवाम। अधूरे छोड़े गए तरक्याती कामों की वजह से अहमदी बाजार में अवाम कई मसाइल से दो चार। अवामी कायदीन व बल्दी कमिश्नर आए हरकत में की अपील। बरसात से मुतासिरा इलाकों का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने किया पैदल दौरा। ओहदेदारों को दी कई हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सुनहरे तेलंगाना का प्रोफेसर जयशंकर का ख्वाब, जिसको रियासती वजीर आला केसीआर पूरा करने के लिए कोशा। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर इनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना तहरीक के रोरवा प्रोफेसर जयशंकर की बरसी को मद्देनजर रखते हुए रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना के खातिर अपनी जिंदगी को तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ करने वाले अजीम शख्स के तौर पर अवाम की जानिब से ताहयात याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बना दिया है। किसानों के लिए आबी ज़खायर फ्राहम करते हुए किसानों की अहम तरीन मुश्किलात को आसान कर दिया है। प्रोफेसर जयशंकर के मकसद को अमली जामा पहनाते हुए सही कर दिखाया, जो अहम तरीन कारनामों में शुमार होता है। प्रोफेसर इन्होंने कहा कि अपनी आखिरी सांस तक तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मुहिम को कामयाब करते हुए तेलंगाना रियासत बनने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। जिले में काश्तकारी के कामों के आगाज होने पर महकमे ज़राअत के ओहदेदार हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए किसानों को मदद फराहम करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। शहर निजामाबाद जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिले में ज़राई ओहदेदारान से किसानों के लिए रायतु बंधु फसल के खर्च की माफी, टिड्डी दल का हमले से ताल्लुक रखने वाले मसले को मद्देनजर रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास मुनक्किद किया गया। इन्होंने कहा कि महकमे ज़राई ओहदेदारान पहले से ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए मंजूर करदा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ किसानों को शोर बेदार करते हुए इन्हें मुफीद मालूमात फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि किसान अपने तैयार करदा फसल के ताल्लुक से फसल को ज़ख़ीरा अंदोजी करने के लिए गोदाम की तामीर करने पर हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा कीमत के तहत SC/ST को 100% और दीगर को 90% मंजूर करने के लिए अहकाम जारी किए गए। हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा कीमत SF को 56,000, SFT को 68,000 और SFI को 85,000 रुपए की कीमत की मंजूरी अमल में लाई गई है। इसकी तामीर करने के लिए इस माह की 22-27 तारीख तक AE को दरख्वास्त पेश करते हुए कहा गया कि किसानों की जानिब से पेश करदा दरख्वास्तों को AEO की जानिब से जायजा लेने के बाद 30 तारीख की मंजूरी दिए जाने का इंकशाफ पहुंचाने पर अहल किसान को खराअंदाजी के जरिए गोदाम की तामीर किए जाने का इंकशाफ किया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, जिले ओहदेदार व दीगर अफराद ने शिरकत की। बारिश से मुतासिरा इलाकों का डिप्टी मेयर इदरीस खान ने कॉर्पोरेटर्स के हमरा किया दौरा। कलवर्ट्स और नालियों की सफाई के कामों को फिलफूर हल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। शहर में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के सबब कई इलाके ज़ेर-आब हो गए और कई अक़लियती इलाकों पर इस बारिश का काफ़ी असर हुआ, जिसका जायजा लेने के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान
कॉर्पोरेटर शकील फाजिल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत खान, अफसर बेग ने पैदल तमाम इलाकों का अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए जायजा हासिल किया और तातुल का शिकार कामों को फिलफुर खत्म करने के लिए हिदायत दी। खास तौर पर कलवट व नालियों की सफाई के कामों को खत्म करने पर जोर देते हुए अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस कायद शहबाज व दीगर मौजूद थे। फादर्स डे के मौके पर अवाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से किया अपने वालिदैन को खुश। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। इस्लाम के उसूलों के मुताबिक बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों तले जन्नत है, मगर मगरबी कल्चर के तहत एक खास दिन वालिदैन के एजाज़ में मुनक़िद कर हर साल फादर्स डे मनाया जाता है। लेकिन हमारे इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे के मुताबिक माँ बाप की खिदमत करने पर बहुत ही अजर व सवाब मिलने के साथ दीनी व दुनियावी कामों में फतह व कामयाबी हासिल होती है। लेकिन आज फादर्स डे को सोशल मीडिया ने एक नई शक्ल दे दी। बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मदनूर मंडल में शॉर्ट सर्किट की वजह से अपने घर को खोने वाले अफराद को फिर से मकान की तामीर करके किया गया हवाले। जिले कम्युनिटी के मदनूर मंडल मौजा मोघा में चंद दिन कबल शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 घर जलकर खाक हो गए थे, जिसका सबब इस घर में रहने वाले अफराद जो पहले से ही काफ़ी गरीब थे वो और भी माशी परेशानी में मुब्तला हो गए, जिसकी इत्तला बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर मौलाना मुफ्ती महबूब को मिलने पर इन्होंने यहां का दौरा करते हुए इन अफराद को मकान की तामीरी का तयक़ुन दिया था और आज इन मकानों की तामीरी कामों की तकमील होने पर ZPTC अनीता व ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने इन मकानात को मकान मालिकीन के हवाले किया, जिस पर इस्तिफादा कुनिंदान से खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनको राशन व नकद रकम भी फराहम की गई। इस प्रोग्राम में सरपंच, कांग्रेस लीडर रियाज, यूसुफ व दीगर मौजूद थे। आर्मूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर कहा कि आप सब अपने घर के अफराद के साथ मिलकर योगा की मशक करते हुए सेहतमंद रहने का मशवरा दिया। आर्मूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज मनाए जा रहे बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर इन्होंने कहा कि योगा हमारे कदीम हिंदुस्तानी विरसे का एक अनमोल हिस्सा है। योगा अब मकबूल है। योगा के बाकायदगी से मशक करने से जिस्म और दिमाग के कामिल इत्तेहाद में मदद मिलती है और जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तंदुरुस्ती में मुस्बित किरदार अदा करता है। इन्होंने कहा कि हर रोज़ योगा करने से सेहत कायम रहती है। इन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड-19 वबाई सूरत हाल ने एक बार फिर बेहतर इस्तिशना की ज़रूरत पर रोशनी डाली है और इस्तिशना की बेहतर सतह को हासिल करने और इन्फेक्शन से बचने के लिए योगा के बाकायदगा मशक की अहमियत पर जोर दिया। योगा के बैनुल अक़वामी दिन 2020 के मौजू के तक़लीद की पैरवी करना, घर में योगा और ख़ानदान के साथ योगा का इन्होंने नारा दिया। इन्होंने कहा कि तमाम अवाम रोज़ाना योगा की मशक करें और सेहतमंद रहें। निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण ने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की अपील पर हर इतवार को 10:10 पर साफ सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवाम को मौसमी अमराज के फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई के कामों पर तवज्जो देने की हिदायत दी। निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की अपील पर हर इतवार को 10:10 पर साफ सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि अपने मोहल्ले के इतराफ के माहौल को साफ रखते हुए खुसूसन जमा हुए पानी को साफ किया जाए। शहरों व मौज़ूआत में ड्रेन की सफाई पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि घर के हर अफराद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पानी में मच्छरों का इजाफा न होने के लिए ऑयल बॉल डालें। इन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि हर मोहल्ले के जिम्मेदार अफराद अपने इलाकों की साफ सफाई कामों पर तवज्जो देते हुए मौसमी अमराज से निजात पा सकते हैं। ముందుగా నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకి మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈరోజు ఆచార్య జయశంకర్ సార్ గారి వర్ధంతి 9వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు మేము ఇక్కడ నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। మరి ఆయన ఒక వ్యక్తే కాదు, ఒక శక్తి। ఎందుకంటే ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత। ఆయన స్ఫూర్తి వల్లనే మనం ఈరోజు ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద ఇలా నిలబడి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నామంటే ఆయన యొక్క మాటలు, ఆయన యొక్క రచనలు మాత్రమే అని మనము నిస్సంకోచంగా చెప్పుకోవచ్చు। ఎందుకంటే ఆయన మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక తూటాల్లాగా। लॉकडाउन के सबब अहमदी बाजार में सड़क की तामीर हुई तातुल का शिकार।
बारिश में गंदे पानी दुकानों में दाखिल, अहमदी बाजार में दाखिला हुआ मुश्किल। कोरोना वायरस और मौसमी अमराज के दोहरे खतरे के दौर में बाजार में सफाई के काम हो रहे नजरअंदाज। अवामी नुमाइंदे व बल्दी कमिश्नर आए हरकत में, अवाम का मुतालबा। लॉकडाउन से कबल अहमदी बाजार में अवाम के दाखिले को आसान बनाने व अहमदी बाजार को तरक्की देने की गर्ज से यहाँ पर मौजूद दुकानों को बर्खास्त कर दिया गया, जिस पर अवाम व ताजरीन ने खुशी का इजहार किया था। लेकिन अब 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी यहाँ पर किसी किस्म का तामीरी काम का आगाज न होने से बारिश का गंदा पानी यहाँ के तमाम दुकानों में दाखिल हो रहा है। जो ताजिर पहले ही से लॉकडाउन से माशी तौर पर परेशान है, उन ताजिरों को बारिश का पानी दाखिल होने से दुकान में रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा है। इसके अलावा गंदे पानी के जमा होने से मच्छरों व मक्खियों की तादाद में भी काफी हद तक इजाफा हो रहा है, जो कि कोरोना वबा के फैलने के खतरे में इजाफे के सबब बन सकता है। जिस पर अवाम ने हुकूमत व बल्दी कमिश्नर से गुजारिश की कि वो इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे, ताकि अवाम इस मुश्किल वक्त में एक साफ सुथरे बाजार का इस्तेमाल कर सके। और ऐसे मौसम में महकमे बल्दी की लापरवाही अवाम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के बराबर है। की वजह से रोड की तामीर करते बोल के मटेरियल सब डाले, लेकिन और पानी के लिए रास्ता जाम हो गया और पानी पड़े से दिन हमारी पूरे गली में दुकानों में पानी घुस जा रहा, गंदा पानी पूरा। और इतना है कि साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं है। और बल्दिया वाले तो 5 बजे हाजिरी डालते बोल रहे, मगर यहाँ 10-11 बजे थोड़ा थोड़ा आगे कभी कभी साफ़ कर लेके झाड़ लेके चल जा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, उनसे कोई शिकायत नहीं है, कुछ ये नहीं है, मगर कि भाई ड्यूटी करे, मगर सही बात है वो कचरा अभी गलीजा दंगा या तो क्या कब तक साफ़ करेंगे ये लोग? ये लोग तो साफ़ नहीं करते। और कमिश्नर साहब को के ज़रा तवज्जो है कि कोरोना वायरस में जो गली जो दौरा किए हैं उन्होंने, एक बार अनजान पने में आके जरा बल्दिया का यहाँ हमारे अहमदी बाजार का दौरा करो, बोलो शुक्रिया अदा होता हमसे। खुदरत की कदर करो वरना खुदरत आपकी कदर नहीं करेगी। टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, इन्होंने रियासती वजीर केटीआर की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए की सफाई। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर की जानिब से अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए शुरू करदा हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने अपने घर पर बागीचे की सफाई की और शजकारी की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर कोई सफाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, ताकि वो हर तरह की बीमारी से महफूज रह सके। रियासती वजीर केटीआर साहब की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम का मकसद यही है कि अवाम सफाई को अपनी आम जिंदगी का हिस्सा बना ले। आर्मी रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर की अपील पर हर इतवार को 10:10 साफ सफाई प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में मौजूद अपने मकान के इतराफ साफ सफाई करते हुए अवाम को मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए साफ सफाई को तरजीह देने की तरगीब दी। आर्मी रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर की अपील पर हर इतवार को 10:10 सफाई प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में मौजूद अपने मकान के इतराफ जमा पानी की निकासी अमल में लाते हुए घर के इतराफ व इकनाफ के माहौल को पाक और साफ किया। इन्होंने कहा कि मौसमी बरसात की आमद पर मौसमी अमराज के फैलने का खदशा लगा रहता है, इसीलिए बारिश से कबल अज वक्त हफ्जान सेहत के उसूलों पर अमल करते हुए माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि मौसमी अमराज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए शहरों के मौजूदात में साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखने की अवाम को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि शहरों और मौजूदात में ड्रेन की सफाई पर तवज्जो मरकूज की जाए और जिले में हर जुमा को ड्राई डे मुनक्किद करके महकमे बहबूदी खवातीन व अतफाल आंगनवाड़ियों में सफाई और ड्राई डे पर शौर बेदारी करे। इन्होंने कहा कि तालीमी इदारों, अकामती इदारों के इतराफ इकनाफ जंगली दरख्तों की निकासी करे और साफ सुथरा रखने की हिदायत दी। मसाबिकती इम्तहानात की तैयारियों के लिए ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग, अखलतों से इस्तिफादा करने एक ही खान की ख्वाहिश। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की जानिब से मुख्तलिफ मसाबिकती इम्तहानात की तैयारियों के लिए ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज जनाब AK खान मशीर अखलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने किया। इस मौके पर सैयद उमर जलील सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट व दीगर मौजूद थे। प्रोफेसर SA शुक्र डायरेक्टर CEDM ने बताया कि कोविड-19 की वजह से तमाम कोचिंग के मराकिज बंद है, जिसको देखते हुए अखलती तुलबा की ऑनलाइन कोचिंग का
इंतजाम किया गया। पहले मरहले के तौर पर एमसेट और नेट की तैयारी करने वाले अखिलती उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कोचिंग का नज्म रखा गया है। अनकरीब आईसेट और दूसरे इम्तिहानात के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाएगी। प्रोफेसर इससे शकूर ने बताया कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वेबसाइट पर अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां मुतालिका मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स और तमस्सुली पर्चे व दीगर मवाद मौजूद है। इस मौके पर ए.के. खान ने CEDM की एक नई वेबसाइट का भी इफ्तिताह किया। इससे शुक्र ने बताया कि तुलबा इस वेबसाइट से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि CEDM महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देता है। एमसेट, लॉसेट, नेट, पॉलसेट और दीगर पेशेवाराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मसाबिक़ती इम्तिहानात की कोचिंग इस इदारे की तौसीह से फराहम की जाती है। तेलंगाना कोरोना के 546 नए केसेस, 458 ग्रेट हैदराबाद से एक रिपोर्ट। हैदराबाद कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की तादाद में हर रोज रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है और तेलंगाना में आज पहली मर्तबा एक दिन में 500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह ग्रेट हैदराबाद की सूरत हाल भी मुसलसल तेराह होती जा रही है और यहाँ भी यौमिया सैकड़ों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। आज एक दिन में तेलंगाना भर में कोरोना के 546 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिर्फ ग्रेट हैदराबाद में 458 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत भर में अब तक मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 7,702 तक जा पहुंची है। आज एक दिन में 5 अमवात भी हुई है, जिनसे मरने वालों की तादाद 203 हो गई है। आज जुमला 154 मरीजों को इलाज और सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक जुमला 3,506 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दवाखानों में मजीद 3,363 मरीज जेर इलाज है। आज जो केस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें 458 केस हैदराबाद से, 50 केस रंगारेड्डी जिले से, 10 केस जनगांव से, 6 केस मेडचल से, 3 केस महबूब नगर से, 13 केस करीमनगर से, वरंगल रूरल और खम्मम से 2-2 और रुद्रंगल अर्बन व आदिलाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। सेक्रेटरीट व सरकारी दफातर में विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी। हुकूमत ने सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी दफातर के लिए नए रहनुमायाना खतूत जारी किए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिले। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने गाइडलाइंस पर मुश्तमिल अहकामात की इजराई अमल में लाई, जिसके मुताबिक सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी दफातर में 50% ऑफिस सब ऑर्डिनेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लास 4 एम्प्लॉयज हफ्तेवारी असास पर मुतबादिल खिदमात अंजाम देंगे। 50% क्लेरिकल स्टाफ एक दिन आड़ असास पर काम करेगा। ऐसे अहदेदार जिन्हें अलहदा चैम्बर्स अलॉट किए गए हैं, वो बाकायदा खिदमात अंजाम देंगे। सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, क्लेरिकल स्टाफ, ऑफिस सब ऑर्डिनेंट, डेटा एंटर ऑपरेटर्स और क्लास 4 एम्प्लॉयज जो मुकर्ररा दिन ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए, इन्हें हेडक्वार्टर पर बहरे सूरत मौजूद रहना होगा। इन्हें किसी भी शॉर्ट नोटिस पर ऑफिस तलब किया जा सकता है। सरकारी दफातर में विजिटर्स को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तावक्ती का मुतालिका ऑफिस की जानिब से इजाजत हासिल की जाए या पहले से अपॉइंटमेंट तय रहे। लिफ्ट में ऑपरेटर के अलावा सिर्फ 3 अफराद की इजाजत रहेगी। ऑफिस अहाता और गाड़ियों की रोजाना सफाई को यकीनी बनाया जाए। मुलाजिमीन समाजी फासले के कवायद पर अमल करे। स्टाफ को पाबंद किया गया कि वो लंच अपने घर से लाए और साथ बैठकर खाने से गुरेज करे। हाथों की सफाई, सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल सख्ती से अमल किया जाए। तमाम ड्राइवर्स अपनी मुतालिक पेशी में मौजूद रहे और वो पार्किंग में एक साथ ना बैठे। अहदेदार अपने कमरों में एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करे और ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन को यकीनी बनाए। हामिला खवातीन और दीगर अमराज से मुतासिरा मुलाजिमीन रुख्सत हासिल करते हुए घर पर रह सकते। इन्हें हेडक्वार्टर पर मौजूद रहना होगा। नए गाइडलाइंस 22 जून तक 4 जुलाई नाफिज रहेंगे। कोरोना वायरस की अलामतों में एक और अलामत का इजाफा, आशुबे चश्म भी मोहलिक मर्ज। कोरोना वायरस की अलामतों में एक और अलामत का इजाफा हो गया है। कैनेडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की ताज़ा तहकीक में आशुबे चश्म को भी इस मोहलिक मर्ज की अलामतों में शामिल कर लिया गया है। एक नौजवान मरीज की जांच और इसकी मुकम्मल तशखीस के बाद कैनेडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने ये फैसला किया है कि बताया जाता है कि
माह मार्च में एक 19 साल नौजवान लड़की रॉयल एलेग्जेंडर हॉस्पिटल से रुजू हुई थी। इस मर्ज को कोविड-19 की प्राइमरी अलामतों के सबब शरीक दवाखाना किया गया, जबकि कोविड-19 की अलामतों का इस पर कोई खास असर नहीं रहा, लेकिन आशुबे चश्म पर इसके नमूने हासिल किए गए। इसके अलावा इस मरीजे को सांस लेने में तकलीफ भी थी, बल्कि तनफ्फुस निजाम खास मुतासिर नहीं पाया गया, जिसका कोरोना से मुतासिरा मरीजों में शिद्दत से पाया जाता है। इस मरीजे के नमूनों के टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कैनेडियन जनरल ऑप्थेल्मोलॉजी ने आशुबे चश्म को भी कोविड-19 की अलामतों में शामिल कर लिया। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ग्राम पंचायत में काम करदा अफराद कोई ऑफिस में न रहे, फ्लैट में मसरूफ रहने की दी हिदायत। शहर निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिले के एमपीओ जिम्मेदारान अहदेदारान से सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि पीर से तमाम जिलों में हर रोज साफ सफाई के कामों के अहकामात जारी करते हुए कहा कि साफ सफाई के कामों के लिए जरूरी चीजें जैसे झाड़ू, ठेला बंडी मटेरियल तैयार करने के साथ इस मटेरियल की कीमत को म्यूनिसिपल अहदेदारान से रब पैदा करके फाइनल करने के लिए हिदायत दी गई और इसके साथ हर मुआवजे के सैनिटेशन के प्लान के तहत तैयार करते हुए हफ्ते के अंदर महफूज करने को कहा गया। इन्होंने कहा कि हरितरम प्रोग्राम इस माह की 25 तारीख से शुरू करते हुए रिवेन्यू प्लांटेशन के 400 पौधों और इंस्टीट्यूशन प्लांटेशन के तहत 1000 पौधों को वॉच एंड वार्ड के तहत नरेगा के तहत एक शख्स का इंतखाब अमल में लाते हुए हर मुआवजे में 2000 पौधों को सड़कों के इतराफ लगाने के लिए 5 अफराद को मुआवजे की तरक्की के खिदमात के तहत इंतखाब करते हुए कामों में इस्तेमाल करने की हिदायत दी। जारिया साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण अवाम ने जोशो खरोश के साथ किया मुशाहिदा। आज पूरे हिंदुस्तान में इस साल का पहला सूरज ग्रहण का अवाम ने मुशाहिदा किया, जिसकी शुरुआत 9:15 से हुई और दोपहर 3:04 पर खत्म हुआ। शुमाली हिंदुस्तान में नजारा अवाम ने सबसे पहले मुशाहिदा किया। सूरज ग्रहण के ताल्लुक से मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ रुझान है। इसी तरह इस्लाम सूरज ग्रहण व चांद ग्रहण को खुदा का एक मौजिज़ा करार दिया है और इस मौके पर मोमिनीन को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र व तौबा व इस्तग़फ़ार की कसरत करे। जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की जानिब से बोरवेल की तंसीब, अलहाज सैयद अज़मत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी का इज़हार तशक्कुर। जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की जानिब से अवाम की सहूलियात के लिए बोरवेल की तंसीब, अलहाज सैयद अज़मत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी का इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी ने जमीयतुल उलमा कामरेड्डी के बोर्ड की तंसीब पर माविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि जमीयतुल उलमा कामरेड्डी हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम की हिदायत व रोशनी में हस्बे ज़रूरत मुल्क की तामीर व तरक्की और ज़रूरतमंदों की मदद में लगी हुई है। जमीयतुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती क़यासुद्दीन साहब रहमानी व कासमी की सदारत वो कामरेड्डी के फाल व सरगर्म कारकुनान शब रोज मेहनतों व कोशिशों से गरीब यतीम लड़कियों की शादियों में और मफलूकुल हलाक अफराद का ताउन, बीमारों की तीमारदारी और दवाओं का नज़्म जारी है। फलाही काम बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी किया जाए, भाईचारा कौमी एकजुहती को फरोग दिया जाए। लिहाजा कामरेड्डी में जमीयतुल उलमा के ज़ेरे एहतिमाम बोरवेल की तंसीब अमल में लाई गई। बेहतरीन पानी वाफिर मकदार में बरामद हुआ। सैयद आसिफ सदर डेवलपमेंट कमेटी वार्ड नंबर 22 मौलाना नसीरुल हक कासमी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली ने मुकम्मल निगरानी के अहरियान मोहल्ला बाबूजानी साहब उस्मान व दीगर ने जमीयतुल उलमा कामरेड्डी का शुक्रिया अदा किया। अलहाज सैयद अज़मत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामरेड्डी ने तमाम आविनीन का जो मौका ब मौका जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की अपील पर ताउन करते हैं, इनका और बिलखुसूस सादुल्लाह भाई का शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुसूल तेलंगाना में प्रोफेसर जयशंकर का अहम किरदार, इनके बहरीना ख्वाब को रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब कर रहे मुकम्मल। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने बरसी के मौके पर दी खिराज अक़ीदत। योगा एक सेहतमंद माशरे के लिए काफी जरूरी, आर्मूर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। सूरज ग्रहण कुदरत का मौजज़ा, जारिया साल के पहले सूरज ग्रहण से लुत्फ अंदोज हुई अवाम।
अधूरे छोड़े गए तरक्याती कामों की वजह से अहमदी बाजार में अवाम कई मसाइल से दो चार। अवामी कायदीन व बल्दी कमिश्नर आए हरकत में की अपील। बरसात से मुतासिरा इलाकों का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने किया पैदल दौरा, ओहदेदारों को दी कई हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।